ओम नमः शिवाय। शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। तो क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके गुरु कौन थे? शिव किस किस को शिक्षा का दान दिए थे? अगर आपको इन सब के बारे में पता नहीं है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी घंटी को भी जरूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं भगवान शिव की कथा की ओर। शिव पुराण की लोकप्रिय कथा के बारे में बताऊंगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे यह जाहिर तो हो ही जाता है कि नहीं भगवान शिव के कोई माता है, ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं। इसलिए तो इनको मृत्यु का भी इनको कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण की। पुराण में बताई गई भगवान शिव की जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु की माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। पर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर ऐसा हुआ था तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान विष्णु के जन्म के एक और पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसे शायद आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पर आपने नहीं सुने होंगे। तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है कि जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गया था कि इस संसार में सबसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा दोनों इस बात को लेकर बहस कर रहे थे। तब एक जलते हुए खंभे के रूप में भगवान महादेव उनके बीच में आए थे। वे दोनों इस रहस्य के बारे में नहीं समझ पाए। तभी अचानक से उस खंभे से आवाज आई कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे के ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की तरफ खंभे का अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत देर ढूंढने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला। फिर दोनों हार मानकर वापस आ गए, जिसके बाद भगवान शिव अपनी असली रूप में आए। फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा यह मान लिए कि देव ही सबसे शक्तिशाली और महान है। इन सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि यह खंभा इस बात को दर्शाता है कि भगवान शिव जन्म लिए थे, ना ही इनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो हम आपको बता दें कि आखिर भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। इसके पीछे विष्णु पुराण के एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या यह समझ लीजिए कि पूरा आकाश पाताल जलमग्न हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपनी शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उसके नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु इस दुनिया से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उसे पहुंचाने से इनकार कर दिया। इससे भगवान शिव
शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी की यादें दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने अपने पुत्र रूप में शिव जी को प्रकट होने के लिए आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिए। पर जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें ध्यान आया, जिसके लिए ब्रह्मा ने भगवान शिव की तपस्या की और तब भगवान शिव बालक के रूप में ब्रह्मा जी के गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान शिव का एक यही बाल रूप है। जब ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी शिव चुप नहीं हुए। तब ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया, फिर भी वह चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दे दिए थे, जो शिव पुराण के अनुसार यह सारे नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद आती है श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। तो देवी श्रीमद भागवत पुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद देवी पुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया। भगवान विष्णु और भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को त्रिदेवों के बारे में बताया। जो बताया वह वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के जोग से ब्रह्म विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जो उसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा शुरू हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि को मैंने बनाया हूँ और मैं ही परम पिता हूँ। जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप हमारे नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। इस प्रकार बहस धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तब दोनों का झगड़ा सुनकर वहाँ सदाशिव पहुँचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और संभालने को 2 काम दिए हैं। इस प्रकार मैं शंकर और रुद्र को संहार का कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरी मुख से डकार, तीसरे मुख से भुकार, चौथे मुख से बिंदु, 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलता कर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के तौर पर जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर चले गए। तो श्रोता, इतना तो आप जान ही चुके हैं। तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और भगवान शिव के शुरू का क्या नाम था? नहीं पता है आपको? तो चलिए हम बता देते हैं कि भगवान शिव इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। तो फिर उनके मन में यह बात आ रहा होगा कि भगवान शिव किसके गुरु रहे होंगे। तो आपको जरूर जानना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान किए थे, वहीं भगवान शिव ने केवल अपने 7 शिष्यों को शिक्षा दान दिया था। यानी कि भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वो जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो श्रोता, भगवान शिव से जुड़ी हुई यह कहानी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। धन्यवाद।